अरे छोटू हिरन, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे में तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है, सुबह से अब तक लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हूँ, इसलिए वो गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना, वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी। यही वो समय है। दूर कहीं एक जंगल में छोटू नाम का एक हिरन रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए बहुत अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। उस वक्त सियार, लकड़बग्घा और भालू वहाँ से गुजर रहे थे। अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं और तुमसे दोस्ती करूं? तुम्हारा काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुमसे दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी, देख लेना। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद हिरन को वहाँ पर एक हाथी, जो कि उसी की उम्र का था, आता हुआ नजर आया। हेलो प्यारे हिरन, मेरा नाम जंबो हाथी है। आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू हिरन है और मैं इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हूँ। ये कहते ही दोनों को हंसी आ गई और वो दोनों एक दूसरे से गपशप करने लगे। छोटू हिरन, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह हैं। आओ मेरे साथ। हिरन उसको एक जगह ले गया जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी काफी अच्छी थी। अरे वाह, यहाँ तो मैं अपनी पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। प्यारे दोस्त, मैं अपना घर अपने आप बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला। उन दोनों ने घर को बनाने के लिए अच्छी लकड़ियाँ, बड़े बड़े पत्ते और छप्पर बनाने के लिए पतली डंडियाँ इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी नुमा घर बना डाला। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिरन दोस्त। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, ये तो मुझे करना ही था। दोनों की दोस्ती इस दिन और गहरी हो गई। शाम हो चली थी। हिरन हाथी से विदा लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते। लेकिन एक दिन छोटू हिरन जंबो हाथी के घर नहीं आया तो उसको हिरन की चिंता हुई। वो अब खुद छोटू हिरन की गुफा पर पहुंचा। अरे क्या हुआ छोटू हिरन, तुम आज घर क्यों नहीं आए? जंबो हाथी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाथी ने अपनी सूंड से ही छूकर पता लगा लिया कि छोटू हिरन को बुखार चढ़ा है। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये कहकर हाथी ने कुछ सोचा और बोला, मैं जरा अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। छोटू हिरन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जंबो हाथी वापस नहीं लौटा। फिर वही तीनों जानवर उसके पास आए। छोटू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। उन्होंने अंगूर के गुच्छे हिरन के आगे कर दिए और उसको खाने को कहा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी थी। ये कहकर उसने अंगूरों को खाना शुरू कर दिया।
अरे छोटू हिरन, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे में तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है, सुबह से अब तक लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हूँ, इसलिए वो गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना, वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी। यही वो समय है। उनकी बात सुन छोटू हिरन के दिल को ठेस पहुंची। धीरे धीरे शाम हो गई और हाथी का कुछ अता पता नहीं था, न ही हिरन की तबीयत में कोई सुधार था। अगली सुबह फिर से वही तीनों उसकी गुफा पर आए और इस बार उसके लिए कुछ संतरे लेकर आए। हिरन उनको खुश होकर खाने लगा। वो अपने ऊपर गिल्टी फील कर रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनका शुक्रिया अदा करता और उनसे माफी मांगता। उन्होंने कुछ देर उससे बातें की, फिर वहाँ से चल दिए। अब बहुत हो गया। कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। शाम के वक्त जब हिरन अकेला था, तब जंबो हाथी वहाँ पहुँचा। उसको देखते ही छोटू हिरन का गुस्सा परवान चढ़ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मुझे दोस्त मत बोलो। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग लाकर दे रहे हैं जिनसे मैं सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। तुमको अभी तक कुछ पता नहीं है, तुम इसलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वो न जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस यहाँ आता तो और देर हो जाती, इसलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर छोटू हिरन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो जंबो हाथी। न जाने मैं कैसे तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने काफी देर तक बातें की और इतने में छोटू हिरन ठीक हो गया। अरे वाह मेरे दोस्त, देखो मैं तो एकदम ठीक हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उछल कूद करने लगा। वो दोनों अभी गुफा से बाहर आए ही थे कि उनको वही तीनों शेर सिंह के साथ आते हुए नजर आए। अरे तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। ये सुनकर छोटू हिरन डर गया। अब उसको समझ आया कि ये तीनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। मेरा फेवरेट खाना, एक हिरन। ये कहते हुए शेर सिंह छोटू हिरन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी जंबो हाथी उसके आगे आया और बोला, मेरे होते हुए मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर उसने शेर सिंह को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरा। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलवाया था। नहीं नहीं शेर सिंह, ऐसा नहीं है। हम तो तुमको खाना खिलाना चाहते थे। एक हाथी की टक्कर खिलाने लाए थे मुझे यहाँ, तुम लोगों की तो। ऐसा कहकर शेर सिंह उनके पीछे लग गया और वो चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग निकले। छोटू हिरन और जंबो हाथी ये देखकर बहुत खुश हुए और फिर हमेशा की तरह एक साथ घूमने निकल पड़े। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ।
मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। हम्म? एक जंगल में पिंकू हाथी अपने पिता रामू हाथी के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जन्म देते वक्त उसकी माँ और अब उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद रामू हाथी भी इस दुनिया से चला गया। पिंकू हाथी अनाथ होकर बिल्कुल अकेला हो गया था और जंगल के बाकी जानवर भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या कहा तुमने? दोस्तों? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं है तो बन जाते हैं। रोजाना तुम लोगों को खेलता देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ खेल का मजा लिया करूँगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहुत बड़े हो और सुस्त भी, तो हमें तुम जैसे जानवर को अपना दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो दोस्तों। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पिंकू हाथी फिर उदास मुंह लिए अपनी गुफा पर पहुंचा। अब अनाथ और अकेले होने का गम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बंदर जंगल में शोर करता हुआ भागा आया। सब लोग भागो भागो, शहर से कुछ शिकारी आए हैं, हम सबकी जान खतरे में है। ये खबर सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाने को घने जंगल के अंदर जाने लगे। जब शिकारी जंगल के अंदर आया तो उसको जंगल खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। वो वापस जाने को पलटा ही था कि उसको पिंकू हाथी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो पिंकू हाथी को अपने टेंट पर ले गया। वहाँ जाकर उसने उसे खूंटे से बांधा और फिर एक जगह कॉल लगाया। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शिकारी ने कॉल कट किया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम एक सर्कस में जाने वाले हो, जहाँ तुमको खाने पीने का और रहने का भी अच्छा इंतजाम मिलेगा। ये सुनकर पिंकू हाथी थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में जंगल को छोड़कर जाने का गम भी उभर रहा था। मेरे हिसाब से आज तुम और मैं साथ में जंगल घूमते हैं। कल फिर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वाह, ये सही होगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब उसने पिंकू हाथी को खोल दिया, क्योंकि उसको पिंकू हाथी पर भरोसा था कि वो नहीं भागने वाला। पिंकू हाथी उसे जंगल की अच्छी अच्छी जगहें दिखाता और शिकारी को भी खूब मजा आता। इसी तरह अब उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था और शिकारी भी अब पिंकू हाथी को अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था। पिंकू, वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको भूल पाऊंगा। तुम वाकई में एक जानवर होकर भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे भी यही चिंता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तो न जाने दूसरे इंसान मुझे किस तरह रखेंगे। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। मैं सर्कस के मालिक से डील करूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और हफ्ते में एक बार मैं भी तुमसे मिलने सर्कस आया करूंगा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी काफी खुश हो गया था। अगले दिन शिकारी पिंकू हाथी को अपने साथ जंगल की सरहद पर खड़ी गाड़ी के पास ले गया। पिंकू हाथी ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी के पिंजरे में चढ़ गया। फिर मन्नू शिकारी ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी।
कुछ देर की ड्राइव के बाद शिकारी को कुछ ध्यान आया और उसने सर्कस के मालिक को कॉल लगाया। सर एक बात बताइए, आपका सर्कस तो कानपुर में है ना, फिर आप इस हाथी को लखनऊ क्यों भेज रहे हैं? अरे लखनऊ में मैं उसको एक शू कंपनी को भेज दूंगा। वहाँ उसकी खाल के बढ़िया और महंगे जूते बनेंगे और मुझे उसके बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये सुनकर अब मन्नू शिकारी को गुस्सा आ गया। अरे आपने तो कहा था कि आपको सर्कस के लिए हाथी चाहिए। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमको तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तुम बस उसको लखनऊ ले आओ। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब शिकारी की आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जो उसने पिंकू हाथी के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। अगले दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये दिखने में एक जंगल ही था, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा था। शिकारी गाड़ी से उतरा और पिंकू हाथी से बोला, पिंकू हाथी, तुम अब पिंजरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन ये तो कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। हाँ, क्योंकि वो सर्कस वाला तुमको किसी जूते बनाने वाली कंपनी को बेचना चाहता था, जो तुमको मारकर तुम्हारी खाल के जूते बनाने वाले थे। क्या? हाँ, लेकिन तुमको मैंने अपना दोस्त कहा है ना, मैं तुमको मरने के लिए नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। ये सुनकर पिंकू हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो शिकारी के पास जाकर उसको अपनी सूंड से प्यार करने लगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये भी तो एक जंगल ही है ना, यहाँ भी मैं अकेला ही रहूंगा जैसे वहाँ रहता था। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत हाथी है, यहाँ तुमको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे रोना आ जाएगा पिंकू। मैं हर हफ्ते तुमको सुबह के वक्त इसी जगह पर आकर मिला करूँगा। अब तुम आज़ाद हो। ऐसा कहकर शिकारी चला गया। पिंकू हाथी भी अब नए जंगल के अंदर गया और उसको वहाँ एक हथिनी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। तुम किसके बेटे हो? तुमको तो पहले इस जंगल में नहीं देखा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी ने उसको अपनी सारी कहानी बता दी और वो हथिनी भी आंख में आंसू भरकर बोली, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया है, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को खोया है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमेशा मेरे साथ इसी जंगल में रहना। ये सुनकर पिंकू हाथी बहुत खुश हुआ और उसके साथ उसके घर चला गया। इस जंगल में उसको उसकी उम्र के और हाथी भी मिले जो उसके दोस्त बन गए। इस तरह पिंकू हाथी को उसकी माँ मिल गई और दोस्तों के मिलने से जिंदगी और हसीन हो गई। इसके साथ ही हर हफ्ते जंगल की सरहद पर शिकारी उससे मिलने आया करता और पिंकू हाथी को खुश देख उसको भी बहुत खुशी हुआ करती।